वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक यानी कि भूगोल के कुछ टॉपिक को देखेंगे और ये क्लास 6 से लिया गया है और ये जो है सो वो लास्ट चैप्टर है दोस्तों एनसीईआरटी का। ये ज्योग्राफी का आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है, अंतिम चैप्टर होने वाला है। क्लास 6 आपका आज कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जो पढ़ेंगे वो मौसम के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो राष्ट्रीय पशु पक्षी है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। लगभग दोस्तों वही 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन होंगे। छोटा सा चैप्टर था इसीलिए क्वेश्चन इसमें बहुत कम बने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल के प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन मौसम कहलाता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अचानक से धूप निकली होती है, तुरंत बादल छा जाते हैं और कुछ समय बाद वर्षा स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह की जो घटना होती है इसे हम मौसम बोलते हैं, मौसम कहलाता है ये। दक्षिण पश्चिम मानसून को मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम कहा जाता है। ये जो दोस्तों मानसून है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी से भारत के ज़्यादातर हिस्सों में वर्षा होती है। और कई बार पूछा गया है कि भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो जो पवन है दोस्तों वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से कहाँ बहती है? स्थल की ओर, जमीन की ओर बहती है। और जब ये पवन पहाड़ से टकराती है तब तेज वर्षा होती है। आगे है लौटती मानसून से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। जब मानसून के जाने का वक्त होता है दोस्तों तब किन किन राज्यों में वर्षा होती है? तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में तेज वर्षा देखने को मिलती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। देखिए दोस्तों ये जो मौसम होता है ना वो दिन प्रतिदिन की घटना होती है, हर एक दिन मौसम बदलते रहता है। लेकिन ये जो जलवायु है वो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम, यानी कि लगभग 10 साल 12 साल किसी एक जगह का मौसम क्या रहता है तो उसके आधार पर वहाँ के जलवायु को सुनिश्चित किया जाता है कि फलाने जगह की जलवायु कैसी है, शीत जलवायु है, उष्ण जलवायु है, उष्णकटिबंधीय है, वो तय किया जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है और इस मौसम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, मौसम शब्द का अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। उष्णकटिबंधीय मानसून के बारे में बताए थे दोस्तों, ये हमारा अर्थ है। ये कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये मकर रेखा हो जाता है 23.5 डिग्री साउथ में, दक्षिण में। और इसका जो बीच वाला जो एरिया है दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और जब आप वर्ल्ड मैप को देखिएगा तो यहीं पर हमारा भारत नज़र आएगा। तो भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है और यहाँ पर अधिकतर वर्षा किस पवन से होती है? तो मानसूनी पवन से होती है। भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, यानी कि रेन पर निर्भर करती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि भारत की जो कृषि है ना वो मानसून के साथ जुआ है। क्लास 9th में आप पढ़िएगा जब भूगोल का क्वेश्चन लाएंगे तो इसमें ये दिया गया है कि मानसून के साथ जुआ है। कहने का ये मतलब हो गया कि जिस साल वर्षा अच्छी होगी, फसल का पैदावार अच्छा होगा, वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में एक जगह है दोस्तों मौसिनराम, वहीं पर सबसे तेज वर्षा देखने को मिलती है। सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है और झाड़ी के अंतर्गत कैक्टस और फूल वाले पौधे होते हैं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं, जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। वनस्पति में दोस्तों छोटे छोटे पौधे आते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं तो इसी ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अगर पूछे कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03% है। नाइट्रोजन के बारे में पूछे कि नाइट्रोजन कितना है दोस्तों तो नाइट्रोजन है 78%। अगर आर्गन के बारे में पूछे आर्गन कितने हैं तो 0.09%।
पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। देखिए जहाँ पर दोस्तों पेड़ पौधे होते हैं ना, तो वहाँ का मिट्टी का कटाव नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो जड़ होती है उसको कस के पकड़ के बांधे रखती है, जिससे मिट्टी का अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव रुक जाता है। वनों से हमें क्या सब मिलते हैं, तो ईंधन मिलते हैं, लकड़ी मिलते हैं, चारा मिलते हैं, जड़ी बूटी जिससे दवाई बनाई जाती है, लाख मिलते हैं, शहद मिलते हैं, गोंद मिलते हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम पूछे तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाघ है दोस्तों। और भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधे कच्छ के रन, ये कच्छ का रन कहाँ है दोस्तों, ये कच्छ का जो रन है ना, ये गुजरात में है। और इसी कच्छ में 2001 में 26 जनवरी के दिन भूकंप आया था दोस्तों। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। आगे है दोस्तों, आपका जो एनसीईआरटी का बुक है दोस्तों, उसका क्लास 6 के ज्योग्राफी का जो इंड पेज कह लीजिए, अंतिम पन्ना है, जिसमें आपको राज्य और राजधानी दिया गया है। भारत में कितने राज्य है, राज्य 28 है और राज्य की राजधानी दी गई है। आप उसे देखिएगा तो आपको सबसे अंतिम पेज में मिल जाएगा। तो इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों क्लास 6 के ज्योग्राफी का द एंड, यानी कि अब आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। मुश्किल से दोस्तों 4 या 5 पार्ट हुआ है, ज्योग्राफी का 5 पार्ट हुआ है, जिसमें पूरा ज्योग्राफी आपका क्लास 6 का कंप्लीट हो गया है। अगर टाइम की बात करें ना दोस्तों, तो करीब आपको लगभग 100 मिनट लगे हैं टोटल वीडियो को हमको कवर करने में, यानी कि 100 मिनट में आपका पूरा ज्योग्राफी क्लास 6 का कंप्लीट हो गया। अब आपको क्लास 7 का ज्योग्राफी आपको मिलने वाला है और इसका वीडियो बहुत जल्द ही आपके बीच होगा। लगभग 2-3 दिन टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा समय लगता है। इस बीच में अगर 3 दिन डिले होता है तो इस बीच में आपको साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक कराए जाएंगे। साइंस के कुछ टॉपिक को हम कवर करेंगे। ऐसे भी साइंस से रिलेटेड 3 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा चुका है, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। अब जो वीडियो मिलेगा या तो आपको फिजिक्स के टॉपिक देखने को मिलेंगे या फिर केमिस्ट्री को देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।